हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टायर 2 की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है 15 जनवरी 2021 को एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का रिजल्ट आने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो सेफ है या जिनके 130 प्लस मार्क्स हैं, तो वो एसएससी सीएचएसएल टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स 15 जनवरी को रिजल्ट आने के बाद हमें पता है एग्जाम 14 फरवरी को है, तो हमें केवल 1 महीने के आसपास मिलेगा तैयारी करने के लिए। और अगर हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो हम कंपटीशन में थोड़ा आगे चले जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको टायर 2 के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और कैसे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न से। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें 50 मार्क्स के आपका ऐसे आता है और 50 मार्क्स का हमारा लेटर, एप्लीकेशन या प्रिसाइज, कोई भी एक टॉपिक इन तीन में से आता है। ऐसे हमें 250 वर्ड्स में लिखना होता है। लेटर, एप्लीकेशन ये हमें 150 वर्ड में लिखना पड़ता है। और प्रिसाइज के लिए, प्रिसाइज मैं बता देता हूं आपको, सीजीएल टायर 3 में इस बार प्रिसाइज आया था, लेटर और एप्लीकेशन नहीं आए थे। प्रिसाइज की या तो आपको वर्ड लिमिट दी हुई होगी, जैसे कि सीजीएल टायर 3 में इसकी वर्ड लिमिट दी हुई थी, हमें 90 वर्ड्स में लिखना था। और अगर ना दी हो तो जितने वर्ड्स में पैराग्राफ आपको दिया हुआ रहता है उसका 1/3 आप वर्ड लिमिट प्रिसाइज की होती है। 1 घंटे का एग्जाम होता है, 60 मिनट में आपको करना होता है। और एग्जाम टाइम का कोई इसमें इश्यू नहीं होता है, क्योंकि आराम से हम 40 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं आराम से। तो एग्जाम टाइम में का कोई इश्यू नहीं है। और मिनिमम इसमें 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ये अनिवार्य होते हैं, ये जरूरी होता है, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो 100 में से 33 मार्क्स आपके जरूरी होते हैं लाने। अब बात कर लेते हैं मार्किंग की। तो पिछली बार स्वच्छ भारत मिशन का ऐसे आया था, तो इसकी मार्किंग एसएससी ने रिलीज की थी कि क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के 5 मार्क्स थे। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो जो आप लिख रहे हैं और जो समझाना चाह रहे हैं वो एग्जामिनर तक पहुंच पा रहा है उसी वे में, तो उसका मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। कमांड ओवर लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं उस पर कमांड अच्छी है आपकी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। कंटिन्यूटी, जैसे कि आप लिख रहे हैं पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा, तो ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो इसके 5 मार्क्स थे। और कंटेंट की बात करें तो कब ये लॉन्च किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या नॉलेज है, इसके लिए 5 मार्क्स आपको दिए गए थे। मिशन ऑब्जेक्टिव, ग्रामीण, अर्बन, इनके 5-5 मार्क्स थे। और इसके कंपोनेंट्स ग्रामीण एरिया में और अर्बन एरिया में क्या क्या है, इनके 5-5 मार्क्स थे। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताने के 4 मार्क्स थे और सजेशंस के आपके 6 मार्क्स थे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है हमारे ऐसे के टॉपिक में, तो हमें कभी भी जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस हमने बता दी, लेकिन वीकनेस जो होती है उसको खींचना नहीं चाहिए और इसकी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने गलत कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही एग्जाम ले रही है और गवर्नमेंट ही स्कीम के बारे में हमें लिखना है। तो उसके बारे में हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, हो सकता है फ्यूचर में अच्छा करे और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ सुधार कर रही है, तो आगे इन फ्यूचर अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हमें एंड करना होता है कोई भी गवर्नमेंट स्कीम को। इसमें 250 वर्ड्स में लिखना होता है, आपके 50 मार्क्स का आता है। और इसमें प्लस माइनस 10% आप ज्यादा या कम लिख सकते हैं। 10% अगर देखा जाए तो 250 का 25 होता है, तो 225 से लेकर 275 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप 225 से कम में लिख रहे हैं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर आप 275 से ज्यादा में लिख रहे हैं तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे या फिर आपका 275 से आगे वाला पार्ट इवेलुएट नहीं किया जाएगा। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। अब बात करते हैं लेटर की।
तो लेटर भी 50 मार्क्स का आता है। इसकी वर्ड्स लिमिट होती है हमारे 150 वर्ड, इसमें भी प्लस माइनस 10% होता है। मतलब आप 135 से लेकर 165 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। 135 से कम लिखेंगे तो उसमें आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, 165 से ज्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी काटे जा सकते हैं या फिर एवेलुएट ना हो, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। तो पिछली बार लेटर का टॉपिक आया था परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन एट रियो ओलंपिक्स। तो इसमें लेटर फॉर्मेट है, इसके 4 मार्क्स थे। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के 8 मार्क्स थे। कमांड ऑफ लैंग्वेज के 8 मार्क्स थे। स्ट्रेंथ वीकनेस के 10 मार्क्स थे। और इस तरह से ये मार्किंग स्कीम दी हुई थी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे के बारे में कि ऐसे में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपना ऐसे लिखने का तरीका और कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसके एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने से आपका क्या होगा, जैसे कि ऐसे और लेटर एप्लीकेशन हम 10th लेवल पे भी और 12th लेवल पे भी एग्जाम में आते थे, पूछे जाते थे, हम लिखते थे, अच्छे मार्क्स भी आते थे। लेकिन ये एसएससी की एग्जाम है, अब वहां पे वो 10th वाला 12th वाला तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो स्टूडेंट लेवल का आ गया। अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए कि आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो चीजों को। जैसे मान लीजिए टेररिज्म पे आ गया, तो बचपन में हम टेररिज्म के बारे में लिख देते थे, लेकिन एसएससी में एक्स्ट्रा हमें क्या लिखना चाहिए, जैसे डेटा लिखना पड़ेगा हमें कि मेन इंसिडेंट्स कहाँ कहाँ हुए, मेन टेरर अटैक्स कहाँ हुए, क्या डेटा रहा, कितने टेररिस्ट अटैक्स होते हैं और कितनी उसमें जाने जाती हैं, तो ये पूरा डेटा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है और इस तरह से हम एग्जामिनर के माइंड पे अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। तो द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने से आप इसी तरह की चीजों को पढ़ेंगे और इसी से आपका ऑटोमेटिकली ऐसी एक एबिलिटी माइंड में क्रिएट हो जाएगी कि आप चीजों को एब्जॉर्ब कर सके कि एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे लिखवाना और हम वो सही डिलीवर कर सकें एग्जामिनर तक। ऐसे ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कोई भी अच्छा हिंदी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, जैसे दैनिक भास्कर हो गया एटसेट्रा। तो इसमें आपके संपादकीय आता है, उसमें भी सेम चीज होती है, आपके जैसे द हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं वैसे ही दैनिक भास्कर में संपादकीय होता है, वो पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें लिखा हुआ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो करंट में चल रहे हैं, जैसे कोविड-19 हो गया, कोरोना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, तो जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी पिछले 3-4 साल में मान लीजिए 300 से 400 गवर्नमेंट स्कीम्स आई है। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम सारी कवर कर लें, और मान लीजिए एग्जाम में वही एक टॉपिक आ गया जो आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, तो हमें ऐसा जो करंट स्कीम्स और इश्यूज चल रहे हैं हमारे देश में उन सब के बारे में पता होना चाहिए कि हम वहां पे एग्जाम में लिख के आ सकें। और एक ऐसे हमें डेली प्रैक्टिस करना है, इसकी हैबिट बना लो, तो इससे आपका धीरे धीरे राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी और इससे मार्क्स भी आपके बूस्ट हो सकते हैं। और बेसिक ऐसे फॉर्मेट इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये इसका फॉर्मेट है कि पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगी, फिर कंक्लूजन आएगा। आगे बात करते हैं लेटर की। लेटर आपको डेली दिन में ऐसे के साथ साथ एक लेटर भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और बाकी आप वीकली ऐसे और लेटर टॉपिक्स के लिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको एक बेसिक आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसी शीट आती है आंसर की, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डोंट टेक दिस पेपर लाइटली। स्टूडेंट्स, ये एसएससी सीएचएसएल में टायर 2 ही होता है, जिससे आपकी पोस्ट डिपेंड करती है कि पोस्ट कौन सी मिलेगी आपको। जैसे मान लीजिए आपके 160 मार्क्स आ रहे हैं और आपके 50 मार्क्स ही आए टायर 2 में, तो आपके 210 पे आपको एलडीसी मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके इसके अंदर 65 मार्क्स आ गए, तो आप पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट की पोस्ट पे भी पहुंच सकते हैं। तो हमें इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है एलडीसी और पीए। ऐसे में प्रमोशंस का भी फर्क पड़ता है और काफी सैलरी वाइज भी है। तो हमें कोशिश करनी है कि जितना अच्छे से हो सके हम ये जितने भी हमारे 35-40 दिन बचे हैं इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके और अच्छा आउटपुट दे सके। डोंट राइट एनी पर्सनल डिटेल्स टू अवॉइड यूएफएम रिजेक्शन। हमें कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल या फिर कोई भी अपनी आइडेंटिटी जिससे हमारी रिवील हो सके, ऐसी कोई भी आंसर शीट के अंदर हमें कोई चीज नहीं लिखनी। और बाकी मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर यूएफएम के बारे में पूरा होगा
कि किस तरीके से यूएफएम से हम बच सकते हैं। डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। स्टूडेंट्स, वर्ड लिमिट जो एसएससी ने दी हुई है कि ऐसे कि हमें 225 से 275 वर्ड्स के बीच में लिखना है और लेटर हमारा 135 से 165 वर्ड्स के बीच में लिखना है, तो हमें वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी। मान लीजिए आपने ऐसे में 295 वर्ड्स में लिख दिया, तो आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो गई 20 वर्ड। तो जैसे ही एग्जामिनर पहले ऐसे चेक करता है, वो पाता है कि एक वर्ड लिमिट एक्सीड हो गई, तो उसके मन में एक माइंड में एक इंप्रेशन बन जाता है कि इसने वर्ड लिमिट एक्सीड की है, तो वो आपको उसके हिसाब से मार्क्स देता है। और ये एक ट्रेंड देखा गया है कि जितने आपके मार्क्स ऐसे में आते हैं, उससे प्लस माइनस 10% मार्क्स ही आपके लेटर में आते हैं। तो हमें ज्यादा मेहनत करनी है ऐसे में कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो सके। हमने सुना ही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो हमें कोशिश करनी है कि सबसे अच्छा हमारा ऐसे हो, तो उसी के अनुसार हमें लेटर में भी मार्क्स मिलते हैं। और प्रैक्टिस करिए कि बॉक्स टाइप पेपर जो आंसर शीट मिलती है हमें वहां पे, वैसा ही एक शीट तैयार कर लें हम और उसी में प्रैक्टिस करें। वो शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी मैं ऐसे, लेटर, प्रिसाइज और एप्लीकेशन, इन चारों के अलग अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें इनके फॉर्मेट्स रहेंगे, कैसे हमें अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक। अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट एक मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।